विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 7वें सीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखते देखते हमने 6 सीजन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको याद होगा तो 6ठे सीजन के अंत में हम चर्चा देख रहे थे। प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ महर्षि जी को ये पूछ रहे हैं, ये जो माया है ना, इसका ये जो चक्र निरंतर चल रहा है, उसे कैसे रोक सकते हैं। उस चर्चा पर वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को यह बता रहे हैं, आत्मज्ञान से ही हम इस माया के चक्र को रोक सकते हैं। किसी सत्य को जानने वाले के संगत में, ऐसे किसी संत के संगत में जाकर हम शायद इस माया के चक्र को रोक सकते हैं। बड़ी दिलचस्प चर्चा पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में चल रही थी, उसी से आगे बढ़ते हैं इस सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत में। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, यह मन वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें शरीर रूपी दूषित क्षेत्र में जमी है। चिंताएं और दुश्चिंताएं इसके फूल है। रोग और बुढ़ापा इसके फल है। इच्छाएं और भोग इसके फूल है। आशाएं और लालसाएं इसकी शाखाएं है। और विकार तथा विकृतियां इसके पत्ते हैं। पर्वत के समान अटल दिखने वाले इस विषाक्त घातक वृक्ष को अनुसंधान रूपी प्रचंड कुल्हाड़े से काट डालो। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटता है या जो भी कुछ होता है, उसका प्रतीकात्मक रूप का वर्णन यहाँ पे वशिष्ठ महर्षि कर रहे हैं। जैसे रोग और बुढ़ापे को हमारे जीवन का ये जो वृक्ष है उसका फल कहा गया है। लालसाओं को तथा ये आशाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको शाखाएं, वृक्ष की जो शाखाएं होती है वो कहा गया है। तो इसे अनुसंधान रूपी कुल्हाड़े से, जो कुल्हाड़ी होती है ना, उससे काट डालो। ये महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे, हे राम, यह मन हाथी के नाई है जो शरीर रूपी वन में विचरण करता है। और एक प्रतीकात्मक रूप मन के बारे में, मन को क्या कहा है? हाथी कहा है। और हाथी कैसे मदमस्त होके वन में संचार करता है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई वृक्ष वगैरह भी आता है ना, उसको उखाड़ कर वो आगे चला जाता है। मन भी ऐसे ही है, जीवन में यहां वहां विचरण करता रहता है। इसकी दृष्टि भ्रम के कारण धुंधली पड़ चुकी है। अज्ञान रूपी वन के एक कोने में यह प्रविष्ट हो चुका है। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करने में यह असमर्थ हो चुका है। इच्छाओं में उलझता है ना मन, अपेक्षाओं में उलझता है ना, तो फिर वो आत्मा रूप में स्थित नहीं हो सकता। वो किसी एक कोने में अटक गया, छोटे से एरिया में उलझ गया, वो आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसे मन की यहां पे बात चल रही है। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करने से असमर्थ हो चुका है और उग्र रूप भी धारण कर चुका है। ज्ञानी लोगों से सुनने के फलस्वरूप यह सत्य को देखना चाहता है, परंतु विविधता की धारणाओं
तथा बद्ध मानसिकताओं के कारण सुख दुख में लिप्त और कामुकता में पीड़ित रहता है। ऐसे नहीं है, ये मन सत्य को जानना चाहता है। कोई ज्ञानी व्यक्तियों के संग में जाता है, उनकी बातें सुनता है, तो उसके मन में भी वह इच्छा उठती है कि हाँ, सही में सत्य क्या है, आत्मा के स्वरूप में कैसे स्थित हो सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छाएं, सुख दुख में उलझे रहने की वजह से ये वो कर नहीं पाता। हे राम, तुम राजकुमारों में बाघ हो, अपनी तीव्र बुद्धि से इसे चीर फाड़ डालो। बाघ हो तुम। बाघ को देखा है ना, उसके सामने कोई भी आता है, शिकार कैसे करता है बाघ? चीर फाड़ करके। वैसे ही इस मन को, इस हाथी को, मन रूपी हाथी को तुम बाघ बन के उसका चीर फाड़ कर डालो, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। हे राम, यह मन कौवे की भांति भी है, जो शरीर रूपी घोंसले में रहता है। यह गंदगी में रंगरलियां मनाता है, विश्राम करता है, भ्रम के कारण अगणित शरीरों में प्रविष्ट होता है, मांस खाकर मोटा होता है, यह दूसरों के हृदय को फाड़ डालता है, सदा बढ़ती रहने वाली मूर्खता के कारण ही यह काला है। अब मन को कौवे की उपमा दे रहे हैं, और कौवा जो जो करता है वैसे ही मन कैसे करता है ये राम को बता रहे। दूषित वृत्तियों का यह पुतला है, सदा शोर मचाता है, अपनी धुन का पक्का है। मन अपनी ही धुन का पक्का है, जैसे उसको चलना है वैसे ही चलता है। वो कुछ सुनने की या किसी के फिराक में नहीं रहता, उसको जो करना है वही करना है। यह पृथ्वी पर भार है, इसे अपने से बहुत दूर भगाओ। ये मन का जो स्वभाव है ये भार ही है, अज्ञानता में लिप्त रहना भार है, तो इसे दूर भगाओ, यानी स्व में, आत्मा में स्थित हो जाओ। हे राम, यह मन भूत की तरह है, लालसा नामक भूतनी इसकी सेविका है। मन भूत की तरह है और भूतनी उसकी सेविका है। कौन सी? लालसा है, इच्छा है, आशा है। अज्ञान रूपी वन में रहता और विश्राम करता है। कोई जब तक ज्ञान और अनासक्ति के माध्यम से इससे पीछा न छुड़ा ले, तब तक यह गुरु कृपा, स्वप्रयास, मंत्र उच्चारण आदि से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? जब तक इस भूत को तुमने दूर नहीं भगाया, इस मन को तुम समझ नहीं गए, उसके जो भी कुछ, जो क्या कह सकते हैं, निगेटिव जो उसकी क्वालिटीज है, उसको जब तक तुमने दूर नहीं भगाया, तब तक तुम आत्मज्ञान में कैसे स्थित होगे? अगर किसी के ऊपर भूत हावी है ना, तो वो साधारण काम भी ठीक से नहीं कर सकता। तो वशिष्ठ महर्षि यही पूछ रहे कि अगर ये भूत तुम पर हावी है, तो फिर किसी गुरु की कृपा, स्वप्रयास या मंत्रोच्चारण भी कैसे काम करेंगे? पहले इस भूत को भगाते हैं, फिर ये सारे काम में आएंगे, ये कह रहे हैं। यानी मन को वश किए बगैर ना तुम गुरु कृपा भी अनुभव नहीं कर सकते, ये कहने की बात है। मन को वश में किए बगैर मंत्र उच्चारण भी कोई फायदा नहीं दे सकता, ये यहां पर कहा जा रहा है। हे राम, यह मन उस विषधर के समान है जिसने अगणित प्राणियों को मार डाला है। चिंतन रूपी गरुड़ बनकर इस राक्षस को नष्ट करो। विषधर एक सर्प की भांति, जिसके भीतर बहुत जहरीला विष है। उसने कितने लोगों को मार डाला है विष से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गरुड़ बन के आओ। गरुड़ आपने देखा, कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, गरुड़ उसको दबोच लेता है, मार डालता है, खा भी जाता है। तो तुम गरुड़ बनो। हे राम, यह मन मरकट के समान है।
अभी इसी मन को मरकट का एक बंदर की उपमा दी रहे हैं। यह फल पुरस्कार, आनंद आदि की चाह में जगह जगह छलांग लगाता है तथा तरह तरह के करतब और नाच दिखाकर लोगों को प्रसन्न करता है। यदि तुम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो इस बंदर को चारों ओर से घेर लो। मन करता ही रहता है ना, बंदर की तरह, मरकट की तरह उछल कूद करता ही रहता है, पुरस्कारों के पीछे, आनंदों के पीछे भागता रहता है। तो इसे तुम चारों ओर से घेर लो, यानी इसको तुम नियंत्रित करो। हे राम, यह मन अज्ञान के बादल के समान है। सभी धारणाओं और संकल्पों के निरंतर छोड़ते हुए इसे भगाओ। बादल रूपी, बादल अगर है तो उसको हम भगा सकते हैं एक हवा के झोंक से। तो ज्ञान की मदद से, ज्ञान के हवा के झोंक से इसे भगाओ। संकल्पों को उठने नहीं दो, ये वैसे ही भाग जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस प्रकार किसी भयावह शस्त्र का सामना किसी अधिक शक्तिशाली शस्त्र से करके उस पर विजय पाया जा सकता है, उसी प्रकार मन को मन की सहायता से ही शांत किया जाता है और उस पर विजय पाई जाती है। तो मन को हराने के लिए मन का ही उपयोग करना पड़ेगा। सबसे सुंदर है, देखो इसमें मन को कैसे हराए, मन से ही मन को हराया जा सकता है और दूसरी किसी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं है। मन ही तुम्हें मदद करेगा अपने मन को हराने के लिए। किसी भी प्रकार की मानसिक उत्तेजना से बचो। मन में क्या होता है? उत्तेजना, मानसिक नहीं, एक ये करना, ऐसे करते, ऐसे एक उत्तेजना आती है, उससे बचो। बंदरों के उपद्रव से युक्त वृक्ष भी जिस प्रकार शांत रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अंदर शांति बनाए रखो। बंदर अगर किसी वृक्ष पर उछल कूद करता है, वृक्ष तो शांति रहता है ना, उसी प्रकार तुम वृक्ष जैसे शांति हासिल करो, शांत रहो। उस मन रूपी बंदर को चाहे कितना भी उछल कूद करने दो, तुम अपने स्वभाव में स्थित रहो। बहुत ही सुंदर आज का ये पहला एपिसोड 7वें सीजन का। देखते हैं इसके आगे भी इस चर्चा में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।